गालीबाज नेता से जुड़ी हुई नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी देखिए 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। श्रीकांत की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर सीजेएम कोर्ट में अर्जी लगाई है और सरेंडर के लिए और त्यागी की याचिका पर सुनवाई भी कल होनी है। इससे पहले योगी प्रशासन ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन सख्त लिया है। सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को कल गिरा दिया गया। इधर सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी की अवैध संपत्ति पर गृह विभाग से डिटेल रिपोर्ट भी तलब की है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया को मैं समझी बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरेंडर करने के लिए कल याचिका लगाई जिसमें जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी श्रीकांत त्यागी की तरफ से। सीएम योगी पूरी तरीके से सख्त है, जबरदस्त कार्रवाई अब हो रही है। बुलडोजर का एक्शन भी हुआ कल, अथॉरिटी का एक्शन, सरेंडर के लिए याचिका, सीएम योगी सख्त। तो ये तमाम अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेरित हमारे साथ ग्रैंड ओमिक्स से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रेरित ये है कि इतना वक्त गुजर चुका है, अभी भी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और याचिका कल उसकी तरफ से लगाई गई थी सरेंडर के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए, लेकिन कड़े एक्शन के बावजूद वो पकड़ में नहीं आ रहा पुलिस के। अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया फरार हुए और उसको लेकर के पुलिस जो है लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस को कहीं इनपुट मिला कि श्रीकांत त्यागी जो है वो उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में, तो वहाँ भी पुलिस ने संपर्क किया और वहाँ भी जो है उसे पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी वो जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और श्रीकांत त्यागी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो अपने करीबी लोगों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जो है वो बातचीत कर रहा है ताकि उसका फ़ोन जो है वो ट्रेस ना हो सके, पुलिस को उसके लोकेशन ना पता लग सके, इसलिए वो इंटरनेट कॉलिंग का साधन ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूपी एसटीएफ भी उसके पीछे लगा दिया गया है और कई टीमें लगा दी गई है, तो ऐसा यह माना जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि जिस तरीके से सीएम योगी भी इस मामले को लेकर के अपनी सख्ती दिखाई और सीएम योगी ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है बहुत जल्द श्रीकांत त्यागी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के बाहर जहाँ मौजूद हूँ, इसके अंदर जो है जिस पर कल जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस फ्लैट के अंदर श्रीकांत त्यागी की पत्नी और साथ में एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है। यानी कि श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है वो अंदर, उसको जो है उसे हाउस अरेस्ट के तौर पे उसको रखा गया है जिससे कि वो बाहर ना आ सके। और दूसरी बात यह है कि अगर श्रीकांत त्यागी अगर अपने परिवार से बात करने की कोशिश करता है, संपर्क साधने की कोशिश करता है, तो उस वक्त मौके पर पुलिसकर्मी जो मौजूद रहेंगे उन्हें जानकारी मिल सकती है कि श्रीकांत त्यागी ने अपने परिवार से बात की या फिर कहाँ कुछ उसकी स्थिति है। तो इसको लेकर के पुलिस कई तरीके से श्रीकांत त्यागी को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे बुलडोजर कार्रवाई के जरिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो या फिर जो उसका जो सबसे बड़ा जो धंधा है, किराए के मकान जिसने लगाए हैं, दुकान लगाए हैं, वहां पे जीएसटी की टीम जाकर के, यानी कि चारों तरफ से श्रीकांत त्यागी को घेर करके उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो जहां भी छिपा हो वो आकर के खुद ब खुद सरेंडर कर दे। बिल्कुल, इसीलिए कल उसने सरेंडर की याचिका डाली भी थी प्रेरित, और कल अथॉरिटी की जो टीम है वो उन दुकानों पर भी गई थी। लगभग 60 दुकानें, जैसा कि आप भी दिखा रहे थे हमें तस्वीरें, वो वहां पर श्रीकांत त्यागी की बताई जा रही, जिसमें कैश में लेन देन श्रीकांत त्यागी करता है। अब इन सब पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब तक क्या कुछ हुआ है उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 80 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नोएडा का गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला हाईलाइट होने के बाद से ही सरकार और प्रशासन एक्शन में है। प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, 3 एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्तियों को लेकर कार्रवाई की जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इस बाबत रिपोर्ट मांगी है और ये भी कहा है कि आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, वो कौन लोग हैं
जो लगातार श्रीकांत त्यागी को संरक्षण दे रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इलाके के लोगों का ये आरोप है कि लगातार श्रीकांत त्यागी को लेकर शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन श्रीकांत त्यागी का रसूख ऐसा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जाहिर तौर पर इस बाबत जो है रिपोर्ट मांगी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस की कई टीमें जो हैं वो श्रीकांत त्यागी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, इस बाबत भी फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। श्रीकांत त्यागी को लेकर राजधानी लखनऊ में भी पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस को जानकारी मिली कि वो गोमती नगर के ग्रीनवुड अपार्टमेंट के एच ब्लॉक में फ्लैट नंबर 207 में रहता था। साल 2019 से लेकर 2020 तक यहीं रहा। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान श्रीकांत की पत्नी ने उसे दूसरी लड़की के साथ पकड़ा था। पति पत्नी और उसका पूरा मामला गोमती नगर थाने भी पहुंचा था, लेकिन तब गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने अपने रसूख की बदौलत इस मामले को दबा दिया। श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी को कौन बचा रहा था? वो कौन लोग थे जो लगातार श्रीकांत त्यागी को संरक्षण दे रहे थे? वो कौन अधिकारी थे जो श्रीकांत त्यागी के करीबी थे? जाहिर तौर पर इस बात की फिलहाल जाँच की जा रही है। वहीं कल ओमैक्स सोसाइटी में घुसे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 4 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने भी इस मामले में एक्शन लेते हुए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। 5 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से रात में आरोप ये है कि कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटी में पहुंचे, उन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की। इस बाबत हालांकि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है,